नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है, लेकिन प्रदेश की कई जगहों पर 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद सीएम योगी के आदेश पर पेपर निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि आज दिन में 2 बजे 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पेपर होना था, लेकिन बाजार में 500 रुपए में 12वीं की सॉल्व कॉपियां बिक रही थी। जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 24 जिलों के DIOS सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। इसकी जांच की जा रही है और जांच में जो भी फंसेगा सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैम अभी तक क्या कुछ पता चल पाया है? अब आप पता चलने दें तभी तो। मैम जांच किसको दी जाएगी? इसकी जो लीक हुआ है पेपर, इसकी जांच किसको दी जाएगी? इसकी जांच बता दी जाएगी आपको, जिसको भी दी जाएगी हम बता देंगे आपको। एसीएस होम की तरफ से मैम रिपोर्ट मांगी गई है, किनसे मांगी गई है, कहाँ पे अभी वो सब बता दिया जाएगा आपको, थोड़ा मौका दीजिए हमको। बलिया में हम लोग को सूचना मिली कि कुछ तो एहतियातन जैसे अव्यवस्था ना हो और हमारी इम्तिहान और परीक्षा की शुचिता और पवित्रता बनी रहे, हम लोग ने इमीडिएटली वो पेपर की सीरीज़ जो अन्य जनपदों में गई है, 24 ऐसे जनपद हैं, उनमें हम लोग ने ये पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया है। मैं आपको पढ़ के कौन सा पेपर है मैम? ये इंटरमीडिएट इंग्लिश का पेपर है जो 2 बजे आज होना है जी, तो उसको हमने निरस्त किया है। उसके लिए हम अन्य तिथि दे देंगे उन 24 जनपदों के बच्चों के लिए। अच्छा। इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये है आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, एटा, शामली, शाहजहाँपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात। ठीक है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की दूसरी पारी में भी पेपर लीक करवाने का व्यवसाय लगातार जारी है। युवा कह रहे हैं कि रोजगार देने में नाकाम बीजेपी सरकार जानबूझकर किसी परीक्षा को पूरा नहीं होने देना चाहती है। भाजपा सरकार अपने इन पेपर माफिया पर दिखाने के लिए सही कागज का बुलडोजर चलवा दें। उत्तर प्रदेश में जारी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, लेकिन नकल गैंग चीटिंग को लेकर कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है। बता दें कि देवरिया में ग्राम प्रधान के घर में इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही थी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से A और B श्रेणी की कॉपियां, प्रश्न पत्र, नकल सामग्री बरामद की है। कहीं से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बरहज के ग्राम बड़का गांव में ग्राम प्रधान के घर पे हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं लिखी जा रही हैं। इस पर संबंधित अधिकारियों को साथ लेकर जब SDM साहब और CO साहब मौके पर गए तो वहां उन्होंने देखा कि हाई स्कूल के संस्कृत विषय की और इंटर के चित्रकला विषय की उत्तर पुस्तिकाएं वहां लिखी जा रही थी। उत्तर पुस्तिकाएं लिखे जाते हुए 9 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। ये सारी उत्तर पुस्तिकाएं स्थानीय विंध्याचल इंटर कॉलेज पैना, थाना बरहज, देवरिया से संबंधित थी और इसके अलावा A और B श्रेणी की काफ़ी उत्तर पुस्तिकाएं तथा तमाम लोगों के प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र आदि बरामद हुए हैं। इस संबंध में थाना बरहज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। यूपी जल संसाधन प्रबंधन मामले में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। इसके लिए दिल्ली में नेशनल वाटर अवार्ड 2022 सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। अवार्ड मिलने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को अवार्ड का श्रेय देते हुए कहा कि सीएम के मार्गदर्शन में हम मिलकर उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को नंबर 1 बनाएंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह और जल अभियान के तीसरे चरण के शुभारंभ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज यहां आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने का तथा जल अभियान के विस्तार द्वारा अपने दैनिक जीवन में
तथा पृथ्वी पर जल के महत्व को रेखांकित करने का यह प्रयास सराहनीय है। यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और मां के रूप में उनकी पूजा की। विधानसभा में मंगलवार को सतीश महाना नए अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने रोचक अंदाज में भाषण दिया। सीएम योगी ने पिछली सरकार का गुणगान किया तो सपा मुखिया ने नई सरकार को नसीहत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया ने अपनी बात रखी। सीएम योगी ने इस दौरान सदन के पिछले सत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहां एक दूसरे पर खूब मिसाइल दागे गए हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विदेश यात्रा का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। चले फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। योगी सरकार 2.0 में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जोरों शोरों से जारी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन में मेरठ के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 17 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ की थाना लाल कुर्ती पुलिस ने नाला रोड बेगम पुल पर डकैती की योजना बनाते हुए अवैध घातक हथियार और मिर्ची पाउडर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के मुताबिक वह मिर्ची पाउडर झोंककर डकैती करने की फिराक में थे, लेकिन इनके मंसूबे धरे के धरे रह गए और अब सभी आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एमएलसी चुनाव के दौरान पार्टी का विरोध करने पर पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह, गाजीपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव समेत पार्टी के अन्य सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस बीच सपा प्रमुख ने पार्टी सहयोगी अपना दल कमेरावादी, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के साथ बैठक की। रेलवे को अक्सर यह शिकायत मिलती थी कि लोग यात्रा के दौरान रात तक तेज आवाज में गाना सुनते हैं। इससे दूसरे यात्रियों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खास तौर से बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी होती है। इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन सख्त होने जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति रेल यात्रा के दौरान तेज आवाज में गाना सुनते पाया गया तो रेलवे उस पर जुर्माना लगा सकता है। इसके साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। गाजियाबाद से दिल्ली बॉर्डर इलेक्ट्रिक बसों से जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। बसों से चलने वाले लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए किराए कम करने की तैयारियां चल रही हैं। जल्दी इस पर फैसला ले लिया जाएगा। बसों का किराया अधिकतम और न्यूनतम किया जाएगा। बता दें कि गाजियाबाद में अभी 2 रूटों पर बसों का संचालन हो रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां चालान काटने पर ही बवाल मच गया। बता दें कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन के लाइनमैन अजय लाइन जोड़ने के लिए अपनी बाइक से वापस आ रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने हेलमेट ना होने की वजह से अजय का चालान काट दिया, जिसके बाद अजय ने बिजली उपकेंद्र पहुंचकर चालान काटने की बात बताई। इससे नाराज होकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कुंवर गांव थाने के बिजली कनेक्शनों की जांच की और जांच में पाया कि थाने में करीब दर्जन भर अवैध कनेक्शन हैं, जिसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस थाने का सिर्फ एक वैध कनेक्शन छोड़कर 12 अवैध बिजली कनेक्शन काट दिए। इसके साथ ही लाइन काटने से पहले और लाइन काटते समय की वीडियो बनाकर बिजली विभाग के अधिकारियों को भेज दी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी के बाद काली कमाई और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। लखनऊ और बाराबंकी में पिछले 24 घंटे बुलडोजर चला। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील स्थित ग्राम बिजनौर में हलीम और महेश ने जिस 12 बीघे भूमि पर अवैध निर्माणों पर कब्जा किया था, उस जमीन पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं यूपी के मेरठ में एक बार फिर से लोग तेंदुए की दहशत की वजह से घर से
नहीं निकल पा रहे हैं। तेंदुआ थाना परतापुर क्षेत्र के हवाई पट्टी में बताया जा रहा है, जिसके बाद से वन विभाग की टीम हर रोज नई नीति से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यूपी के फिरोजाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद जिले के टूंडला टोल टैक्स के पास देर रात कैंटर ने जीप में टक्कर मार दी। मैक्स में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही टूंडला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के दौरान आगरा फिरोजाबाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। टूंडला थाना क्षेत्र में हाईवे पर बाघई गांव के पास एक पिकअप पंचर बनवा रहा था। पीछे से एक कंटेनर आई जो सर्विस लेन पर आ गई और पलट गई, जिससे पिकअप में सवार 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई। 2 लोगों का हॉस्पिटल में जाने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उनकी मृत्यु हो गई और एक आदमी का इलाज चल रहा है। इसके संदर्भ में तत्काल पुलिस बल वहां पहुंच के जो भी आवश्यक कार्रवाई रेस्क्यू का हो सकता था उसने करने का प्रयास किया और उसमें किया, हॉस्पिटल भेजा और इसके संदर्भ में अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में उत्तराखंड पुलिस के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी मनीष मिश्रा ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल से 5 पुलिसकर्मी 3 कैदियों को पेश करने के लिए हरियाणा गए थे। अदालत में कैदियों की पेशी होने के बाद बागपत के रास्ते उत्तराखंड लौट रहे थे, तभी पीछे से एक ट्रक ने पुलिसकर्मियों की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण हादसा हो गया। प्रतापगढ़ के मानिकपुर में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान रोडवेज बस में 15 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। सर आगे ट्रक जा रही थी जी, तो ट्रक आ रही थी जी। पहले उसमें मारा, उसके बावजूद नहीं कंट्रोल कर पाया तो हमारी गाड़ी मार दी। अच्छा, ट्रक वाले ने? तो आप कहां से कहां जा रहे थे? सर हम इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे थे। इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे थे, तो दूसरी गाड़ी जो है आपके आगे चल रही थी? जी सर। अच्छा, तो उसने पहले दूसरी गाड़ी को, पहले वो सामने वाले को मारा, सामने वाले को मारा, बावजूद नहीं कंट्रोल कर पाया तो हमारी गाड़ी मारा। अच्छा, तो आपकी गाड़ी में कितने लोग रहे हैं? सर 14 या 15 आदमी थे सर। अच्छा, 14 या 15 लोग रहे। कितने लोग, किसी को घटना तो नहीं हुई ज्यादा? नहीं जी, घटना नहीं। अच्छा, तो बाकी चोट लगी है सर। अच्छा, कितने लोगों को चोट लगी है? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।